बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज लेक्चर नंबर 8 में गुज़िश्ता लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था अफ़गान पीस डील के बारे में। इसके हमने मुख्तलिफ फेजेस का जायज़ा लिया कि कैसे शुरू में यूएस तालिबान डायलॉग हुआ, उसमें फिर क्या क्या शराइत तय पाई, किन शराइत पे ये एग्रीमेंट हुआ, किन कंडीशन पे हुआ। फिर उन कंडीशन में से एक कंडीशन ये थी कि इंट्रा अफ़गान टॉक्स होंगी। इंट्रा अफ़गान टॉक्स हुई सितंबर 2020 में, और फिर उसके बाद अभी अप्रैल में तुर्की में टॉक्स होनी थी, तो उन पे प्रोग्रेस अभी स्टॉल्ड है, यानी उस पे अभी काम रुका हुआ है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये स्टेटमेंट दी है कि वो 1 मई 2021 वाली डेडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि वो 11 सितंबर 2021 से पहले विड्रा करेंगे। तो एक तरह से एक्सटेंशन दी है यूएस ने अपनी डेडलाइन में, और इस पे तालिबान ने रिसेंटमेंट का इजहार किया है कि वो ये समझेंगे अगर डेडलाइन एक्सटेंड होती है कि ये जो यूएस तालिबान पीस डील है वो डेड हो चुकी है। बट स्टिल देयर इज ए होप। और ये 2021 में करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था। सम स्कॉलर्स टर्म अफगान पीस डील एज यूएस विड्रॉल डील, डू यू एग्री? आंसर द क्वेश्चन while discussing the contour of the अफगान पीस प्रोसेस। अफगान पीस डील के बारे में ये क्वेश्चन 2021 में भी आया, और अभी 2022 में भी एक्सपेक्टेड है, बट मे बी इसके जो डायमेंशन है वो डिफरेंट हो सकती हैं। एज ए सैम्पल हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। इसमें डिफरेंट जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो आपको पिछली स्लाइड में दिया जा चुका है। ये देखें, पिछले हमने लेक्चर में तमाम डिस्कस कर लिया था। अभी हम जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें साफ ज़ाहिर है वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे जो हम पिछले लेक्चर में बेसिक इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। ये बात याद रखिएगा कि जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आप एक टॉपिक को कम्प्रिहेंसिवली तैयार करते हैं। आपको ये प्रेडिक्शन नहीं होती कि किस एंगल से क्वेश्चन आएगा। जब एक क्वेश्चन आता है तो वो उसके मुताबिक आपने अपने जवाब को अपने एग्ज़ाम में इम्प्रोवाइज़ करना होता है। तो अब हम पर्सनली जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है, आई वुड एग्री विद द स्टेटमेंट के यूएस अफगान पीस डील जो है वो वाकई ही यूएस विड्रॉल डील है, और उसकी जो रीजंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। Why it can be termed as the US withdrawal deal? Why the Afghan peace deal can be termed as the US withdrawal deal? ये इसकी कुछ वजूहात लिखी हुई हैं। सबसे पहली वजह ये है कि जब यूएस तालिबान टॉक्स हुई 2020 में, फरवरी 2020 में, और 29 फरवरी 2020 को ये डील साइन हुई, जिसमें ज़ालिम खलीलजाद थे, यूएस की तरफ से यूएस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ही वाज द यूएस रेप फॉर द अफगान रिकन्सिलिएशन। और गनी ब्रदर, जिनको पाकिस्तान ने 2018 में रिहा किया था, वो तालिबान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये टू पार्टी अग्रीमेंट था। इसमें जो नेसेसरी पार्टी जिसको हम कह सकते हैं अफगान गवर्नमेंट, वो इसकी पार्टी नहीं थी, और इस पे बाद में बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी। अफगान गवर्नमेंट भी इस बात पे उनकी रिजर्वेशन थी कि क्यों उनको शामिल नहीं किया गया। एनालिस्ट ये कहते हैं कि यूएस ने डेलिबरेटली अफगान गवर्नमेंट को शामिल नहीं किया, क्योंकि ये तालिबान की डिमांड थी कि वो अफगान हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो अफगान हुकूमत को अफगानिस्तान के लोगों का लेजिटिमेट नुमाइंदा, लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं समझते। उनके ख्याल में ये करप्ट गवर्नमेंट है, ये पपेट गवर्नमेंट है, और उनसे वो बात नहीं करेंगे। तो यूएस ने एक लिहाज से इस मुतालबे के सामने सरेंडर किया और तालिबान की ये बात मानी।
तो ये एक ऐसी बात है जिसकी वजह से ये लगता है कि यूएस जो है वो निकलना चाहता है, और वो तालिबान की हर डिमांड के सामने उसने जो है वो सरेंडर किया है। इसमें दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर अफ़गान गवर्नमेंट को इसमें शामिल कर लिया जाए, तो जब ये ट्राई पार्टी एक किस्म का सिटिंग होगी, तो शायद मज़ीद कॉम्प्लिकेशन होंगी, और उन कॉम्प्लिकेशन के नतीजे में किसी नतीजे पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि यूएस को ये खतरा था कि कहीं हम किसी नतीजे पे ही ना पहुंच पाएं, तो इसलिए उन्होंने इनिशियली अफगान गवर्नमेंट को एक्सक्लूड किया और तालिबान के साथ डायरेक्ट बात की, ताकि इनको जल्दी जल्दी फाइनलाइज किया जा सके पीस टॉक्स को। दूसरी बड़ी वजह यह है कि यूएस ने दो डेडलाइन दी थी। पहले जो यूएस तालिबान डील है, उसमें जो पहली डेडलाइन थी वो मई 1 2021 की दी थी। लेकिन जब ये करीब आई, तो उस टाइम चूंकि नए प्रेसिडेंट आ चुके थे, प्रेसिडेंट जो बाइडन अमेरिका में, उन्होंने इस डेट को एक्सटेंड किया सितंबर 2021 तक, 11 सितंबर। और ये वो डेट है जब ये जो तालिबान की जो यूएस के ऊपर अटैक हुए थे, उनकी ये 20वीं एनिवर्सरी से पहले पहले, यानी 2 डेकेड्स हो जाएंगे, आफ्टर 2 डेकेड्स ऑफ दैट अटैक्स ऑन द यूएस, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पे हुए थे। तो उससे पहले पहले ये वहां से विड्रा कर लेंगे। सम एनालिस्ट से कि ये जो डेडलाइन फिक्स की है, ये भी एक लिहाज से तालिबान की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के इक्विवेलेंट है। एटलीस्ट ऑन दी डायलॉग टेबल उनकी जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन हो गई है, क्योंकि एक डेडलाइन जब देते हैं आप, तो उसका मतलब ये होता है कि अब आप जा रहे हैं वहां से। तो ये भी एक वजह है कि आपने एक फिक्स कर दिया है उस डेडलाइन को। अच्छा, जो तालिबान ने एश्योरेंस दी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तालिबान ने उसके अगेंस्ट जो एश्योरेंस दी है, वो ये दी है कि वो अपने लिंक्स अलकायदा के साथ, इस्लामिक स्टेट आईएस के साथ और दीगर टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ ख़त्म कर देंगे, और उनको इजाज़त नहीं देंगे कि वह अफगानिस्तान की सॉइल को किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ करें, और स्पेशली वो किसी भी फॉरेन फोर्स, यूएस नेटो फोर्सेस पे कोई अटैक नहीं करेंगे। अब ये एश्योरेंस बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यूएस ने खुद इल्ज़ाम लगाया है कि तालिबान ने अलकायदा के साथ अपने जो तल्लुकात हैं वो ख़त्म नहीं किए, और वो उनसे राब्ते में हैं। इवन आफ्टर साइनिंग दी पीस डील उनका आपस में राब्ता है। और ये इमेजरेबल किस्म की एश्योरेंस है जो आप मांग रहे हैं तालिबान से। तो ये भी एक लिहाज से एक फैक्टर है जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि यूएस वाज मोर इंटरेस्टेड इन देयर विड्रॉल। उनका ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है इंटरनली भी, इकोनॉमी का भी, और उनकी जो अभी फॉरेन पॉलिसी चेंज आई है उसमें भी दे वांटेड टू विड्रॉ। फिर चौथी वजह ये है कि तालिबान ने जब यूएस तालिबान डील के बाद ये कहा था कि हम कोई अटैक नहीं करेंगे फॉरेन फोर्सेस पे। ठीक है, फॉरेन फोर्सेस पे अटैक में कमी वाक़या हुई, लेकिन उनका जो अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन पे जो अटैक हैं उनमें कोई कमी नहीं हुई। चाहिए तो ये था कि अगर उन्होंने ये डील साइन की है तो उसके बाद वो वायलेंस को रिड्यूस करते, बट ऐसा नहीं है। इससे भी ये इम्प्रेशन मिला है कि तालिबान ये समझते हैं कि चूंकि यूएस जा रहा है और उसने जाना है, लिहाजा उनके वायलेंस इंक्रीज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूएस जो है वो रुक जाए। और तालिबान ये भी समझते हैं कि जैसे ही वो यूएस जाता है, उसके बाद दे वुड अगेन कैप्चर काबुल। ये भी एक फैक्टर है कि यूएस ये समझता है कि तालिबान को डिफीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने एक वक्त पे 1 लाख ट्रूप्स भी यूएस के अफगानिस्तान में रहे हैं मैक्सिमम, और उसके बावजूद वो तालिबान को डिफीट नहीं कर पाए। 20 साल अभी इसको होने को हैं, उनकी जो इन्वेजन को।
और उसके फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी रेजिलियंस की क्या वजह है। तालिबान, वाई द तालिबान आर सो रेजिलियंट, उसका हमने पहली बात ये की थी कि ये 94 में इस्टेब्लिश हुए, लेकिन की ट्रेनिंग जो है वो आप कह सकते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग का मैंने जिक्र किया था 79 से, सोवियत के दौर से इनकी हो रही है। और ये अफ़गानिस्तान में जो जंग का माहौल है, अफ़गानिस्तान में जो जंग है वो पिछले 4 दहाइयों से जारी है, तो उसकी वजह से दे हैव बिकम हार्डन्ड। फिर उनको लोकल सपोर्ट भी है, लेजिटिमेसी भी है, और अमेरिका के आने के बाद, यूएस की अराइवल के बाद लोगों का जो यूएस के खिलाफ गम गुस्सा है वो भी एक वजह है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। फिर जो अफ़गानिस्तान की टेरेन है वो काफ़ी माउंटेनियस है और छुपने के मौके हैं। गुरिल्ला वायर जो जो तालिबान की वॉर टैक्टिक है उसको सपोर्ट करता है, माउंटेनियस टेरेन गुरिल्ला वारफेयर को सपोर्ट करती है। फिर उनकी जो इकानमी है वो डिपेंडेंट ऑन ओपीएम है, जो दुनिया की 90% हीरोइन है वो अफगानिस्तान से आती है। तो कहा जाता है कि तालिबान इज वन ऑफ द वेल्दिएस्ट नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से तालिबान की स्ट्रेंथ है, और जंग ही उनका ओढ़ना बिछोना है। तो ऐसे हालात में ये यूएस को यकीन हो चुका है कि अब इनको हम मुकम्मल तौर पे शिकस्त नहीं दे सकते, और इनके साथ मुज़ाकरात और अफगान पीस ही अब सोल्यूशन, अब इसका हल है। अगेन द सेम थिंग, द यूएस वांट्स द सक्सेस ऑफ अफगान पीस प्रोसेस, जो कि दोहा में सितंबर 2020 में हुए इनिशियली, फिर उसके बाद इंट्रा अफगान टॉक्स हुई। इंट्रा अफगान टॉक्स सितंबर 2020 में हुई। यूएस इज फैसिलिटेटिंग दिस प्रोसेस, और यूएस ये समझता है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में है, वो ये समझते हैं कि ये हमारा ही इंटरेस्ट है कि अगर इस यहाँ पे पीस प्रिवेल करता है। यूएस की तरफ से पीस का मतलब ये होगा कि उनकी इंटरवेंशन की कम से कम ज़रूरत पड़े, यानी जब वो विड्रा करते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर एक सस्टेनेबल पीस और स्टेबिलिटी इस तरह की आए कि उनकी ज़रूरत कम से कम महसूस हो। फिर जो अफगानिस्तान में यूएस की वॉर है, दैट इज द लॉन्गेस्ट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएस। इसको अब 20 साल होने वाले हैं। यूएस अटैक्ड अफगानिस्तान ऑन अक्टूबर 7, 2001, और अक्टूबर 7 अक्टूबर को इसको जो है 20 साल हो जाएंगे। ये रिसेंट फिगर हैं। इन रिसेंट फिगर में आप देख सकते हैं कि जो यूएस का एक्सपेंडिचर है वो $2 ट्रिलियन है, जो अभी तक उसने इस जंग पे खर्च किया है। इस आप पिछली स्लाइड को अपडेट कर सकते हैं जिसमें मैंने ये $143 बिलियन बताया था। अब टोटल जो उसका है वो $2 ट्रिलियन है, जो रिसेंट अपडेट है। और यूएस ने इसमें अपने 2300 सर्विसमैन उनकी वो यहाँ पे मारे गए हैं इस जंग में। और ये फोर्स जो है ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से जो रिपोर्ट है उसमें है। इतना ज़्यादा लॉस हुआ उसका, मिलिटरीली भी, उसका इकोनॉमिक का भी, और उनकी जानें भी गई, और अभी तक भी उनका जो गेन है इस वार से वो लिमिटेड है। तो ये भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, इट्स बेटर टू लीव। Antony Blinken, the US Secretary of State, said that our commitment to Afghanistan and its future remained intact even after would remain intact even after we withdraw. And now, in the end, this is the conclusion. There are reasons to assert that the US wanted to withdraw from Afghanistan, and for this, it brokered a peace deal with Taliban, believing that Taliban could not be defeated. However, the success of the intra-Afghan talks would depend upon both the sides, as both of the sides would be required to show flexibility in their hardline stances. इसके प्रॉस्पेक्ट्स तो लिमिटेड हैं कि अफगान पीस डील में बहुत सारी इसमें हमने हर्डल भी डिस्कस की, और इसमें हमने ये भी देखा कि
सारा का सारा जो डिपेंड कर रहा है अभी इंट्रा अफगान टॉक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इंट्रा अफगान टॉक्स की जो कंटिन्यूशन है वो उसमें देखना पड़ेगा कि सितंबर 11 2021 का भी उसमें डेडलाइन की बड़ी अहमियत है। आया अमेरिका इस डेडलाइन को फॉलो करता है या इसको एक्सटेंड करता है फर्दर, या ये भी एक डिबेट है कि अगर वो विड्रा करते हैं सितंबर 11 से पहले पहले, तो यूएस विड्रॉल के बाद क्या सिनेरियो बनता है, अफगानिस्तान में अमन आता है या वहां पे अभी ये बात हो रही है कि सिविल वार होने का भी खतरा है कि जो हालात मजीद खराब हो जाएं और मजीद जो है क्यास फैले। तो CSS 2022 में जो अहम डायमेंशन है वो ये हो सकती है कि जो यूएस विड्रॉल अगर कंप्लीट होती है तो उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है। इस एस्पेक्ट के हवाले से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। बहुत शुक्रिया।